Next section is section 2.3 exact differential equations. So पहले definition देखते हैं. Let capital F be a function of two variables such that F has continuous first partial derivatives. In a domain D. तो सबसे पहले क्या कहा है मैंने, f हमारा फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, सच दैट f हैज कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स, यानी कि अगर f हमारा एक्स वाई का फंक्शन है तो इसके पास कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, यानी कि डेल एफ बाई डेल एक्स, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, डेल एफ बाई डेल y, ये एग्जिस्ट करेंगे, साथ में क्या है, कंटिन्यूस है इन अ डोमेन डी. डोमेन डी कौन सी है, जहां पे फंक्शन एफ हमारा कैसा है, डिफाइंड. देन द टोटल डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय डी एफ एक्स कॉमा वाई. दिस इज टोटल डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन एफ. किस तरीके से लिखा जाता है, दिस इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई फॉर ऑल एक्स वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन डी से. नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहेंगे. सो द एक्सप्रेशन प्रीवियस लेक्चर में भी हम ऐसे एक्सप्रेशन देख चुके हैं, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई is called an exact differential in a domain D. इस एक्सप्रेशन को हम एग्जैक्ट कब बोलेंगे, डोमेन डी के अंदर, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f of two variables such that this expression, कौन सा एक्सप्रेशन, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, this expression equals to the total differential dfx comma y for all xy belongs to domain D. एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, इस एक्सप्रेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब बोलेंगे, अगर ये एक्सप्रेशन हमारा किसके इक्वल हो जाता है, टोटल डिफरेंशियल के इक्वल. दैट इज डी एफ इज इक्वल्स टू, डी एफ किसके इक्वल लिखवाया मैंने, डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, दोनों साइड कंपेयर करते हैं, दैट इज कंपेयर करते हैं तो डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू एम एंड डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एन. सो डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू एम एंड
del f by del y is equals to n. अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे? अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, then the differential equation mdx plus ndy equal to 0 is called exact differential equation. So if mdx plus ndy अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने का मतलब क्या है? ये टोटल डिफरेंशियल df के इक्वल है. Then the differential equation mdx plus ndy is equal to 0 is called exact differential equation. नेक्स्ट अब एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 2.3.1. कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस x dy इक्वल टू 0. ठीक है. अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था? एक्सप्रेशन हमारे पास था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. सो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन क्या है? दिस इज वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई. हमने क्या कहा था? इस एक्सप्रेशन को मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब बोलूंगी? अगर ये टोटल डिफरेंशियल डी एफ के इक्वल आए. तो यहाँ पे हमें टोटल डिफरेंशियल देखना है कि बनता है कि नहीं बनता है. सो इसको ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो ये किसका डिफरेंशियल बनेगा? किसका डिफरेंशिएशन बनेगा? ये डिफरेंशिएशन बन रहा है डी एक्स वाई का, यानी कि कैपिटल एफ यहाँ पे मेरा क्या है? दिस इज एक्स वाई. तो टोटल डिफरेंशियल बन गया. So this means that this expression is an exact differential. This is an exact differential. ये हिट एंड ट्रायल आउट प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा समझ कि टोटल डिफरेंशियल कब बनेगा और कैसे बना करेगा. ठीक है. सो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई इक्वल टू 0 बन चुका है. ये टोटल डिफरेंशियल डी एक्स वाई के इक्वल था ये. नाउ सोल्यूशन निकालना है तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. सो इंटीग्रेशन डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज 0 प्लस एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट c. दिस इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. सो दिस इम्प्लाइज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस इज एक्स वाई इज इक्वल्स टू c, वेयर c is an arbitrary constant. So this is our required solution. अब आगे क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा डिफरेंशियल है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये एग्जैक्ट होने के लिए क्या कंडीशन इसको हमें देनी पड़ेगी. सो आगे हम कंडीशन की बात करते हैं. हम बात कर रहे हैं नेसेसरी कंडीशन की. सो थ्योरम 2.3.1 क्या कहता है ये थ्योरम? इफ एम वाई एंड एन एक्स, क्या है ये? partial derivative of m with respect to y and partial derivative of n with respect to x. If they are continuous in domain D, then a necessary condition for
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टू बी एन exact differential is that my is equals to nx, that is del m by del y is equals to del n by del x. So क्या कहता है थ्योरम कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to y and partial derivative of n with respect to x, they are continuous in domain D. तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ये एक्सप्रेशन मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनेगा इफ partial derivative of m with respect to y is equals to partial derivative of n with respect to x. del m by del y equal to del n by del x आएगा, तब हम बोलेंगे कि हमारा जो एक्सप्रेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये कैसा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है. सो प्रूफ देखते हैं. गिवन क्या है कि जो ये हमारा एक्सप्रेशन है दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. सो सिंस द डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट, अगर डिफरेंशियल एग्जैक्ट है तो क्या होगा, एक फंक्शन f एग्जिस्ट करेगा सच दैट, यहाँ पे हमने कंक्लूड करा था कि m इज इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एक्स एंड n इज इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल वाई. सो सिंस द डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट, सो देयर एग्जिस्ट f x y such that m is equals to fx and n is equals to fy. अब मुझे क्या चाहिए, डेल एम बाई डेल वाई चाहिए. डेल एम बाई डेल वाई कैसे आएगा, टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. सो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, एम वाई यानी कि डेल एम बाई डेल वाई है एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्स वाई. सिमिलरली इस वाले में क्या लेना होगा, इसमें मुझे लेना होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो यहाँ से बनेगा डेल एन बाई डेल एक्स विच इज एन एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई एक्स. नाउ हमें गिवन क्या है, एम वाई एंड एन एक्स ये कैसे हैं, कंटिन्यूस है. सो एज एम वाई एंड एन एक्स आर कंटिन्यूस, सो एफ एक्स वाई is equals to fyx. So by assumption fxy is same as fyx. fxy किसके इक्वल था, my के इक्वल था. fyx इसके इक्वल था, nx के इक्वल था. So this implies that my is equals to nx. So ये मेरी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहने के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सफिशिएंट कंडीशन. नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 2.3.2. इफ m n my partial derivative of m with respect to y and nx partial derivative of n with respect to x are continuous and my is equals to nx for all xy in a rectangular region R, then the differential m dx plus n dy is exact. पहले क्या था मेरे पास, पहले मैंने लिया था कि my और nx कंटिन्यूस हैं
और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल था, देन एम वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स मैंने प्रूव किया था। अब हम क्या लेके चल रहे हैं कि एम एन एम वाई एंड एन एक्स दे आर कंटिन्यूस एंड ये कंडीशन होल्ड करती है इन अ रेक्टेंगुलर रीजन आर। तो जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन था हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दिस इज एग्जैक्ट, ये इस बार मुझे प्रूव करना है। सो दिस इज आर सफिशिएंट कंडीशन। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक नेसेसरी कंडीशन है, दिस इज सफिशिएंट कंडीशन। सो यहाँ पे रेक्टेंगुलर रीजन आर का मतलब क्या है कि ऐसे समझ सकते हैं, एक रीजन बना रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप्ड। मान लो अगर मैंने ले लिया कि x इज लाइंग बिटवीन a टू b एंड y इज लाइंग बिटवीन c टू d, तो किस तरीके से बन जाएगा, अगर ये x इज इक्वल्स टू a है, दिस इज x इज इक्वल्स टू b एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू c और ये है y इज इक्वल्स टू d। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये रेक्टेंगुलर रीजन बनेगा। यहाँ से x इक्वल टू a वाली लाइन होगी, डॉटेड करके बना रही हूँ, ये वाली होगी x इज इक्वल्स टू b, दिस इज y इज इक्वल्स टू c एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू d। सो इस तरीके के मेरा रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर m n m y और n x कंटिन्यूस हैं और साथ के साथ ये कंडीशन होल्ड करती है, देन द डिफरेंशियल m dx प्लस n dy इज एग्जैक्ट, ये मुझे प्रूव करना है। सो प्रूफ देखते हैं। सो टू प्रूव दैट द डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट is equivalent to proving the existence of a function fxy such that fx is equals to m and fy is equals to n. So hence the function fxy अगर exist करता है, if it exists must satisfy del f by del x is equals to mxy and del f by del y is equals to nxy। ठीक है, मतलब क्या है कि डिफरेंशियल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसको एग्जैक्ट दिखाना है। एग्जैक्ट की डेफिनेशन क्या थी कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता हो एफ सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एंड एफ वाई इज इक्वल्स टू एन। सो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें फंक्शन एफ एक्स वाई बेसिकली फाइंड करना है। सो डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स वाई, दोनों साइड इंटीग्रेट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x. So we will get capital F is equals to integration mxy dx plus 5y। ठीक है, एक आर्बिट्ररी फंक्शन यहाँ पे ऐड करा है जो कि y का फंक्शन है। ध्यान रखना जब भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो एक आर्बिट्ररी फंक्शन यहाँ पे आ रहा है y के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इंटीग्रेट करती विद रिस्पेक्ट टू y तो एक आर्बिट्ररी फंक्शन यहाँ पे ऐड होता विद रिस्पेक्ट टू x, 5x टाइप का। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको मैं इक्वेशन 2 कह रही हूँ, वेयर इंटीग्रेशन mxy dx indicates a partial integration with respect to x holding y constant, y को constant रीड कर रहे हैं, and phi is
arbitrary function of y only। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि इस 5y को फाइंड करना है। तो इस 5y को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, नाउ वी हैव टू फाइंड 5y। 5y को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव निकालती हूँ। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। सो क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल बाई डेल वाई इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस डी फाइव वाई बाई डी वाई। ठीक है, अब डेल एफ बाई डेल वाई किसकी इक्वल था, एन एक्स वाई की इक्वल था, एंड एज डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स वाई, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज एन एक्स वाई इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस डी फाइव वाई बाई डी वाई। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से डी फाइव वाई बाई डी वाई, डी फाइव बाई डी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एन एक्स वाई माइनस, सिंपली ये एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड ले जाएंगे, सो माइनस डेल बाई डेल वाई इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, अब फाई निकालना है, तो फाई निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to y. So integration d phi by dy is equals to integration bracket nxy minus del y integration mxy dx किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन कैंसिल होके 5y is finally integration nxy minus del y integration mxy dx dy। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन equation 2, so we get fxy is equals to integration mxy dx plus 5y था, 5y की जगह पर हम ये लिख देंगे इंटीग्रेशन nxy माइनस डेल बाई डेल वाई इंटीग्रेशन mxy dx dy। ठीक है, सो इसको हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कैसे, कि डेल एफ बाई डेल एक्स इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं और ये किसकी इक्वल आना चाहिए, एम एक्स वाई की इक्वल आना चाहिए। सो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4 partially with respect to x. So we get del f by del x is equals to del by del x integration mxy dx plus del by del x integration bracket nxy minus del by del y integration mxy dx dy. So this is equal to, अगेन ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और ये इंटीग्रेशन है, ये आपस में कैंसिल होके यहाँ से एम एक्स वाई मिल जाएगा प्लस
इंटीग्रेशन डेल बाय डेल एक्स अंदर जाएगा तो डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स डेल वाई इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स डी वाई. So this is equal to mxy plus integration nx x comma y माइनस, अब मैंने क्या बताया था, क्योंकि ये कैसे हैं, कंटिन्यूस थे, हमारे पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस थे, तो डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स डेल वाई करा जाए या फिर डेल स्क्वायर बाई डेल वाई डेल एक्स करा जाए, ये सेम होते हैं. सो डेल स्क्वायर बाई डेल वाई डेल एक्स इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स डी वाई. सो दिस इज इक्वल टू एम एक्स वाई प्लस, हमने क्या देखा था, एम वाई इक्वल टू एन एक्स गिवन है इस थ्योरम के अंदर. सो इंटीग्रेशन एम वाई एक्स कॉमा वाई माइनस डेल बाई डेल वाई, इसको ब्रेक करके लिख रही हूँ, डेल बाई डेल एक्स इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स डी वाई. सो दिस इज इक्वल टू एम एक्स वाई प्लस इंटीग्रेशन एम वाई एक्स कॉमा वाई माइनस डेल बाई डेल एक्स एम एक्स वाई डी एक्स, ये भी डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल होकर यहाँ से बच जाएगा एम एक्स वाई डी वाई. सो दिस इज इक्वल टू एम एक्स वाई प्लस इंटीग्रेशन ब्रैकेट एम वाई माइनस एम वाई एक्स कॉमा वाई. सो क्लियरली ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, इंटीग्रेशन जीरो डी वाई, दिस विल बी जीरो, तो ये किसके इक्वल आ गया, एम एक्स वाई के इक्वल आ गया. ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करा था, डेल एफ बाय डेल एक्स, इसी के इक्वल आना चाहिए था. इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फॉर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई. सो डिफरेंशिएटिंग equation for partially with respect to y, we get del f by del y is equals to del y integration mxy dx plus del by del y इंटीग्रेशन ब्रैकेट एन एक्स वाई माइनस डेल वाई इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स डी वाई. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू डेल वाई इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी वाई, सॉरी एम एक्स वाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस डेल वाई इंटीग्रेशन एन एक्स वाई डी वाई. एक ये एक्सप्रेशन है, दूसरा क्या एक्सप्रेशन है, माइनस डेल वाई इंटीग्रेशन डेल वाई एम एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इस तरीके से. ठीक है, नाउ अगेन यहाँ पे डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू डेल वाई इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई माइनस डेल वाई इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स. ठीक है, ये भी कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे भी जो बाहर वाला है, बाहर वाला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, तो डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन ये आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अंदर वाला एक्सप्रेशन बचा. अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये लास्ट एक्सप्रेशन आपस में कैंसिल हो गया. सो दिस इज इक्वल टू एन एक्स वाई. लेफ्ट साइड हमारी क्या थी, डेल एफ बाई डेल वाई थी. ठीक है, तो हमने क्या कंडीशन प्रूव कर दी,
sufficient condition. So thus the sufficient condition is proved. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 2.3.1. फाइंड द जनरल इंटीग्रल. जनरल इंटीग्रल का मतलब ये कि जनरल सोल्यूशन निकालना है. जनरल इंटीग्रल ऑफ 3x² प्लस y² dx प्लस 2xy dy इज इक्वल्स टू 0. अब मेरा एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन हमारा होता है एम डी एक्स, प्रॉपर लिख लेते हैं, एम एक्स वाई दो वेरिएबल्स का था ये, एम डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0. नाउ ऑन कंपेयरिंग वी गेट एम एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3x² प्लस y² एंड एन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2xy. ठीक है. अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x के इक्वल आ जाता है तब हम बोलेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट. निकाल लेते हैं. डेल m बाई डेल y, सिंपल डिफरेंशिएशन ही करना है. सो दिस इज 2y एंड डेल n बाई डेल x, दिस इज ऑल्सो 2y. सो क्लियरली del m by del y is equals to del n by del x. So this means that given differential equation is exact. ठीक है. अब अगर ये एग्जैक्ट आ गई है तो हमें क्या करना होता है? फंक्शन f निकालना होता है. फंक्शन f कैसे निकलता है? एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस फाइव वाई. एक्चुअली आया कैसे था? डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू एम, फिर मैंने क्या करा था? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. सो दिस इज एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ वाई. इस तरीके से आया था. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स. एम हमारा क्या है? 3x² प्लस y² dx प्लस 5y. यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि ये जो इंटीग्रेशन है इसमें y कैसा है? कांस्टेंट है. सो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x³ बाई 3 प्लस y² को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए करना है विद रिस्पेक्ट टू x. सो xy² प्लस 5y. सो 3 से 3 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू x³ प्लस xy² प्लस 5y. अब नेक्स्ट टारगेट क्या था? नाउ वी नीड टू फाइंड द फंक्शन 5y. द फंक्शन 5y, तो उसको निकालने के लिए मैंने क्या कहा था? इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं कि इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y. सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to y. So del f by del y, इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे 0 आएगा. इसका करेंगे तो 2xy प्लस 5-y. सो फ्रॉम हियर 5-y निकालना है मुझे. अब मुझे पता है कि del f by del y किसके इक्वल था? n के इक्वल था. तो दोनों को इक्वेट करते हैं तो n इज इक्वल्स टू 2xy प्लस 5-y. ठीक है. अब n किसकी इक्वल है? यहाँ पे 2xy के पुट कर देते हैं. सो दिस इम्प्लाइज 2xy इज इक्वल्स टू 2xy प्लस 5-y. 2xy से 2xy कैंसिल, 5-y इज इक्वल्स टू 0. अब अगर 5y निकालना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y. सो इंटीग्रेटिंग बोथ sides with respect to y.
सो 5y इज इक्वल्स टू एन आर्बिट्री कांस्टेंट c1 कह देते हैं. देयरफॉर fxy क्या आएगा? fxy इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5y. 5y क्या है यहाँ पे? c1 निकला है. सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस c1. So this is our required general integral of the given differential equation. Is the required general integral. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट नोट देखते हैं. अभी तो क्या आया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो एग्जैक्ट मेरी आ गई थी. बट अगर ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एग्जैक्ट ना हो, एग्जैक्ट ना होने का मतलब क्या है? डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये आ रहा हो, तब उसको एग्जैक्ट बनाने का तरीका क्या है? एक फंक्शन म्यू एक्स वाई, उससे हम उसे मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए. अब ये जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए एक फंक्शन म्यू एक्स कॉमा वाई, इससे इसका हमने क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया. सो म्यू एम प्लस म्यू एन dx dy. Now this differential equation is exact. So when the differential equation m dx plus n dy equal to 0 is not exact, then we can find a function mu x comma y such that the differential equation mu x comma y m x comma y dx plus mu x comma y n x comma y dy is equals to 0 is exact. यानी कि अब तक ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी. एक फंक्शन म्यू एक्स वाई हमने फाइंड करा, उससे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को जब प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तब वो इक्वेशन हमारी कैसी बन गई? एग्जैक्ट बन गई. एंड द फंक्शन म्यू एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं. कंडीशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? कंडीशन हमारी पहले क्या थी? डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स. अब वो कंडीशन बन जाएगी डेल बाय डेल वाई म्यू एम इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स म्यू एन. इसको और कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट रूल लगाते हैं. पहले म्यू एज इट इज रखा, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो एम वाई. फिर क्या करा? एम को एज इट इज रखा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ म्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो म्यू वाई. दिस इज इक्वल टू म्यू एक्स एन प्लस एन एक्स mu. Now this can be written as n mu x minus m mu y. इन दोनों टर्म्स को बेसिकली राइट साइड ले जाएंगे, फिर म्यू को कॉमन लेंगे, प्लस एन एक्स माइनस एम वाई म्यू इक्वल टू 0. So thus mu must satisfy the first order differential equation.
ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 2.4 करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं।